प्यारे मित्रों को नमस्कार। एक शेर है, होकर मायूस ना आंगन से उखाड़ो पौधे, धूप बरसी है तो बारिश भी वही होगी। मेरी इस बार की गुरु पूर्णिमा पर बहुत सारी कीमती चीज़ों में से एक जिसे मैं कोहिनूर के हीरे की तरह सुरक्षित रखना चाहूँगा वो एक नारियल है, जो मेरे बहुत आत्मीय हृदय से जुड़े हुए मेरे भाई उनके द्वारा दिया गया, और एक बड़ा खूबसूरत सा मोबाइल स्टैंड है जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। अच्छा, बहुत काम की बात इसलिए आज करनी पड़ गई। थोड़ा सा जुकाम महसूस हो रहा है कि नहीं पता नहीं, ये मैं श्योर नहीं हूँ, पर आवाज़ से सुबह से उठे तो हो सकता चाय पी लूँ तो चला जाए। मित्रों, मैं 20-25 सालों में जब से थोड़ा सा सोशल हुआ हूँ, लोगों से मिलना शुरू हुआ हूँ, तो हज़ारों लोगों के भविष्य बताया और एस्ट्रोलॉजी की है। आप सब ने मुझे गली गली तक फेमस कर दिया, अब कई देशों तक भी कर दिया। फिर सोशल मीडिया आया, आपने मुझे बहुत लोगों तक पहुंचाया। मेरे नियम की वजह से मैं, जिससे कि बहुत भीड़ में नहीं लगाता हूँ, मैं काम के लोगों तक ही जाना पसंद करता हूँ। मैं लोग चुनता हूँ, उसका कारण है मेरा स्वभाव एक वैज्ञानिक ढंग का है। मैं क्वालिटी पे काम करते रहना चाहता हूँ। अगर मुझे कोई एक व्यक्ति पसंद आता है और मुझे लगता है कि भगवान की बनाई एक अद्भुत रचना है, तो मैं सालों उन पे काम करता रहता हूँ। मुझे और लोगों की तरह बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि बहुत सारे लोग हों, 100 ऐसे लोग जो मुझे नहीं समझते हों और जानबूझ करके वो जुड़े रहें। उससे अच्छा है कुछ कम लोग जो वैज्ञानिक बुद्धि रखते हों और जो मैं चीज़ें बताऊं उन पर काम करें। मैं वही लोगों के साथ रहना पसंद करता हूं। इसे मेरा एंट्रेंस एग्ज़ाम कह लीजिए। मैं पहले टेस्ट लेता हूं और फिर मैं लोगों के करीब आता हूं। हाँ, एक बार मैं आने के बाद ना तो किसी को दिल से बाहर जाने देता हूं, ना उसकी ज़िंदगी से बाहर जाता हूं। ये जो साथ हैं वो जानते होंगे। फिर आपके जीवन में चाहे फिर जितने बड़े भूचाल आ जाएं, आप एक व्यक्ति को अपने साथ खड़ा हुआ जरूर पाएंगे। प्रॉफिट लॉस पे तो हम कभी सोचे ही नहीं। मित्रों, आज सुबह सुबह एक व्यक्ति आ गए, आए वो धन्यवाद देने थे। उनकी 4 भैंसें खो गई थी। तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन की ही बात है, लोगों ने मेरे बारे में बताया होगा। मैंने कहा देखो, मैं इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन आज आप आए हैं तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूँ। वो हालांकि मेरी विधियों से परिचित नहीं थे, वो मेडिटेशन नहीं करते थे। उनकी एक अपनी परंपरा है और मैं सबकी परंपरा का सम्मान करता हूँ। वो उम्र में बहुत बड़े थे, पर मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। उन्होंने आशीर्वाद मांगा, मैंने माई के ओर समर्पित करके माई की तरफ से आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद अपनी तरफ से तो कुछ होता नहीं, होता सब भगवान की तरफ से है, माई की तरफ से। आज वो आए तो वो एक दूसरे व्यक्ति को और लेके आ गए। उनकी भैंसें खो गई थी जो मिल गई थी, उसका वो धन्यवाद देने आए। मैंने उनसे कहा कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मित्र, एस्ट्रोलॉजी थोड़ा डिफरेंट विषय है। क्वेश्चन हम मन मुताबिक नहीं कर सकते। आज वो जिन व्यक्ति को लेके आए वो मेरे से बोले कि हमारे गांव की किसी ज़मीन में गड़ा हुआ धन है, और उन्हें किसी ने बता दिया कि मैं उनकी इसमें मदद कर सकता हूँ।
मैं इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि लोग अपने दिमाग से सोच लेते हैं और वो आकलन भी करने लगते हैं। मुझसे रोज़ मिलना इतना आसान नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ढाले हुए हूँ कि मेरी मर्जी होती है तभी मैं मिलता हूँ लोगों से, नहीं होती है तो मैं अपनी साधना करता हूँ। और मैं अपनी साधना में करोड़ों अरबों रुपए भी मिलें तो कंप्रोमाइज़ नहीं करता। गड़े धन से मेरा कोई संबंध नहीं है और मैं और लोगों की तरह ये बॉडी टच स्टोन, आप देख लीजिए मेरी भी उंगली में कोई बॉडी टच स्टोन नहीं, मूंगा, हीरा, नीलम, पन्ना, कुछ नहीं, कोई भी। हाँ, मैं मंत्रों को सजेस्ट करता हूँ। आपकी कुंडली पर एक विशेष समय पर आप जन्मे हैं, विशेष नक्षत्र के विशेष चरण पर, जैसे 12 राशि होती हैं, 27 नक्षत्र होते हैं, ऐसे एक राशि 2.5 नक्षत्र में विभाजित होती है और एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। ऐसे हमारा पूरा सूर्य के आसपास 108 चरणों में हम विभाजित हैं। किसी विशेष नक्षत्र के विशेष चरण पर व्यक्ति जन्मा होगा तो उसकी जो साउंड होगी वो किसी विशेष मंत्र से मैच कर रही होगी। वो मंत्र रोज करेगा तो उसकी ऊर्जा एक गति करेगी। मैंने जो कुछ पाया है अपनी ध्यान की विधियों से पाया है। मैंने माई की साधना की, पीताम्बरा पीठ दतिया की, और मेरी साधना जो मैंने शिव की साधना की, मेरी हर साधना पद्धति में ध्यान समाहित है। मैं किसी पाखंड पर और आडंबरी लोगों पर विश्वास नहीं रखता और सच बोलना पसंद करता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप झूठ के सहारे मुझे याद रखें ना रखें, लेकिन सच के सहारे याद रखें। मेरी पूरी जमा पूंजी मेरा ध्यान है। मेरे पास मेडिटेशन की प्रक्रियाएं हैं, वो धीरे धीरे असर करेंगी। एकदम से आप कहो कि यूँ किसी को छू दें और वो आदमी पर जादू हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। आपकी अनंत जन्मों की यात्रा है और बहुत सारे जन्म आपने लिए हैं। तो मैं उन लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसी बातों से मेरे को ना जोड़ें। गड़े हुए धन, मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है और ना मैं इस तरह की कोई प्रक्रिया में विश्वास रखता हूँ कि लोग बिना कर्म करे, मेहनत करे कोई भी चीज़ पा सकते हैं। इस चीज़ का मैं खंडन करता हूँ। हाँ, आप ध्यान का चमत्कार पा सकते हैं। आप रोज़ घंटों मेडिटेशन करें, चमत्कार घटित होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन वो ऐसा सोना चांदी है जो आपको ऊपर तक शरीर के जाने के बाद भी याद रखेगा। ज्योतिष एक विज्ञान है, मेरी एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है। वो अकेली लाला राम स्वरूप के पंचांग तक सीमित नहीं है कि मैं बता दूं कि जन्माष्टमी कब है, जो कि लिखा हुआ है कैलेंडर पे, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। छोटी मोटी चीज़ों पे नहीं जाइए, अपने दिमाग को वैज्ञानिक बुद्धि का बनाइए और हर किसी के पास एक खुद की बुद्धि है, विवेक है, उससे काम लीजिए। मेरा लाभ लेने के लिए आप ध्यान की यात्रा पर आएँ। मेरी एस्ट्रोलॉजी आपको अलग रूप से मदद करेगी, पर मेरे टूल्स ऐसे बिल्कुल नहीं हैं कि मैं फलाने धाम से हूँ और आपको भूत भुतनियों में बिता दूँ, आपको चमीटे वाले सैनिक में बिता दूँ। बिल्कुल नहीं। परमात्मा है, वैज्ञानिक दृष्टि से है, लेकिन मैं आपको ध्यान सिखाऊंगा। मैं आपको आपके चुनिंदा मंत्र के द्वारा आपको तरक्की के रास्ते पर ले जाने की कोशिश करूंगा और मैं चुनूंगा। मैं बिल्कुल सबको उपलब्ध नहीं होने वाला हूं। मैं कुछ लोगों पर ज़िंदगी भर काम करने की इच्छा रखता हूं। जय माई की। अगली बार से आपकी भैंसें खोएं, कृपया करके आप भैंसों को ढूंढें। नमस्कार।